एक बार माता पार्वती जी ने तीज के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। तब फिर भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती ने अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती जब निराश हो गईं, तब जाकर किसी एक स्थान पर बैठ गईं और अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगीं। काफी समय बीत गया, फिर भी भगवान भोलेनाथ उनके पास नहीं पहुंचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद ही इस संसार के जनक है, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वह हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली। क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकी? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन समय बीतता चला गया, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारी बात का कोई साक्षी है? शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। पूजा करते समय यह गाय उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय भी भगवान शिव के साथ हंसी ठिठोली में शामिल थी। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। तब माता पार्वती को अपने पति के सामने अकारण ही झूठा साबित होना माँ पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी तरह संसार में तुझे झूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, फिर भी तुम हमेशा झूठन के पीछे ही भागेगी। यह सुनकर गौ माता रोने लगी और भगवान शंकर बोले कि वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए गए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब टल नहीं सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने के हमें कितने भयंकर परिणाम को झेलना पड़ सकता है। जय भोलेनाथ।